हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। संकट के समय हियाव बांधना। पहला शमूएल 30 की 6 में लिखा है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि दाऊद संकट में पड़ा, क्योंकि उसी के लोग उस पर पथराव करने की चर्चा करने लगे थे। ऐसे भारी संकट में दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया, अर्थात उसने याद किया कि परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को मुझ पर कभी भी हावी होने नहीं दिया। उसने याद किया कि परमेश्वर ने उसको उसके सब भाइयों के मध्य में राजा होने के लिए अभिषेक किया है। वह परमेश्वर मुझे बचाएगा, और मेरा जो कुछ भी अमालेकी लोग छीन कर ले गए हैं, वह सब कुछ परमेश्वर यहोवा मुझे वापस दिलवाएगा। परियो, बाइबल बताते हैं कि जो कुछ अमालेकी लोग ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया और सभी लोगों का सब कुछ लौटा लाया। यदि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठता और परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनता, तो दाऊद अपने दुख में ही रोता रहता, अपने उसी संकट में पड़ा रहता और अपनी स्त्री, बेटे बेटियां, अपना सब कुछ खो बैठता। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। इस कारण से दाऊद अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ और अपना सब कुछ लौटा ले आया था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज आपके जीवन में दाऊद की तरह संकट आ पड़ा है, तो आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर को स्मरण करें, जिसने आपको संसार से बाहर निकाला है। वह परमेश्वर आज भी आपको इस समय आपके जीवन में जो संकट, दुख चल रहा है, उससे बाहर निकालेगा। आप उसकी उपस्थिति में घुटनों पर आकर उसकी मर्जी को पूछे और उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार कदम उठाए और हियाव बांधे कि वह परमेश्वर मुझे इस संकट से, इस दुख से छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ रखता है। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को उसकी स्त्री, बेटे बेटियां और सब कुछ वापस दिलवा दिया था, उसी तरह परमेश्वर वह सब कुछ जो शैतान ने आपसे चुराया है, आपको वापस लौटा देगा और दाऊद की तरह आपकी शर्मिंदगी को खत्म करके आपको महिमा देगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संकट के समय में भी हियाव के साथ आपकी उपस्थिति में बने रहने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं उस संकट से जीत प्राप्त करके आपकी महिमा का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।